नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं छायावाद की परिभाषाओं से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हुई सभी आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। छायावाद का समय है 1918 से 36 ईस्वी माना जाता है। छायावाद का समय 1918 से 36 ईस्वी माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुरधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था और मुकुरधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रवक्ता स्वीकार किया जाता है लिखित रूप से। और 1920 ईस्वी में जो सुशील कुमार ने सर्वशक्ति में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया और इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। सुशीला देवी, हरि किशोर बाबू और चित्रकार रामनरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत ने। और छायावाद की परिभाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की परिभाषा दी है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, और अर्थात जहाँ कवि के उस अनंत अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया है। जो यह परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। और नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की परिभाषा दिए हैं कि मानव अथवा प्राकृतिक के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। मेरे विचार में छाया की सौर्यमान व्याख्या हो सकती है। यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे भी देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला परिभाषा है जयशंकर प्रसाद का परिभाषा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमयी प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवरित छाया की विशेषता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया। यह परिभाषा किसका है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला परिभाषा है महादेवी वर्मा का छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा का छायावाद की परिभाषा ये भी याद रख लीजिएगा। और यह जो 5 नंबर में डॉक्टर नगेंद्र का परिभाषा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अब ये नहीं पूछकर आगे पूछता है कि वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार की भावात्मक दृष्टिकोण है। यह परिभाषा किसका है? तो इसे अब पूरा परिभाषा को याद रखिएगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। अगला परिभाषा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो परिभाषा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने बोला है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो रामविलास शर्मा इसकी उल्टा ही बोले कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यवर्गीय के तत्वाधान से हुआ है, इसलिए
उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। रामविलास शर्मा का भी ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला परिभाषा है डॉक्टर नामवर सिंह की परिभाषा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी चांस है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और अगला परिभाषा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, वह छायावाद मतलब मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। छायावाद के प्रवर्तक या प्रवक्ता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो एग्जाम में एक ही आएगा, या तो मैथिली शरण आएगा या तो मुकुटधर पांडे, दोनों को माने हैं लेकिन एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। और नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत को और प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आते हैं। तो छायावाद के बृहत्त्रयी में ब्रह्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु, सुमित्रा नंदन पंत, महेश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा हैं। सभी में वर्मा 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 है। आप इसे याद कीजिएगा कि महादेवी वर्मा तो याद ही रहेगा, रामविलास शर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये दो नाम न्यू नाम इसे लघुत्रय में याद रखिएगा। अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और निरंतर मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिएगा। धन्यवाद।